हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द। जब हम ग्रामर में सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर जब हम इंग्लिश बोलते समय किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो क्वेश्चन वर्ड को फॉर्मेट करने में, क्वेश्चन वर्ड को बनाने में हेल्प किए जाते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं, उनका यूज कैसे होता है और उनका मीनिंग क्या है, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं। क्वेश्चन वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड WH क्वेश्चंस बिकॉज दे इंक्लूड द लेटर्स W and H। वर्ड यानी शब्द, लेटर यानी अक्षर, यानी क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर W या H से शुरू होता है, इसीलिए हम इन शब्दों को WH क्वेश्चंस वर्ड भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने में हेल्प किए जाते हैं। जैसे हु का मतलब होता है कौन। कौन यानी हम किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं। तो कौन हम किसी से पूछ सकते हैं, या कोई हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो हमसे कैसे पूछेगा, हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हो। हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हो। तो इसका मतलब हमें उसका आंसर देना है। उसने हमारे बारे में पूछा, हमारे बारे में यानी किसी व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो हमें आंसर देना है आई एम सीता, आई एम मुकेश, आई एम मीना, एक्सेट्रा। वेयर का मतलब होता है कहाँ। कहाँ यानी हम किसी प्लेस यानी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। स्थान यानी हम किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, वेयर इज योर मदर। हम पूछ रहे हैं कि आपकी माताजी कहाँ हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, वेयर आ गया। हमने मदर के बारे में पूछा है कि वो किस जगह पर हैं। नेक्स्ट वाई। वाई यानी क्यों। वाई का हिंदी मीनिंग होता है क्यों, रीजन, कारण पूछने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वाई इज शी लेट, वह लेट क्यों है। वाई क्यों का यूज हो रहा है रीजन के लिए, कि वो अगर कोई पर्सन आया है तो वो लेट क्यों आया है, इस रीजन को हम उससे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट व्हेन का मतलब होता है कब। कब यानी हम उससे टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, समय के बारे में पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल है व्हेन वॉज द मीटिंग, यानी मीटिंग कब थी। वॉज पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। व्हेन हमने ये क्वेश्चन वर्ड यूज किया है जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, और व्हेन का मतलब होता है कब, और हमने पूछा है कि व्हेन वॉज द मीटिंग, मीटिंग कब थी। अब आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, 9 AM, 9 PM, जब भी आपकी मीटिंग थी। येस्टरडे, मीटिंग कब थी, येस्टरडे। फिर नेक्स्ट हाउ मतलब कैसे। कैसे का मतलब हो गया कि हम उससे क्या पूछ रहे हैं, आदत पूछ रहे हैं, मैनर पूछ रहे हैं, यानी उसकी आदत कैसी है या कैसे हैं वो। तो फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल ही विन द रेस, वह रेस कैसे जीतेगा। अब फॉर प्रैक्टिस यानी वो प्रैक्टिस करके जीतेगा, यानी वो उससे उसकी मैनर पूछ रहा है, आदत पूछ रहा है कि तुम ये रेस कैसे जीतोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। व्हाट का हिंदी मीनिंग है क्या, यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, आइडिया के लिए या फिर एक्शन के लिए। ऑब्जेक्ट होता है वस्तु, आइडिया कोई भी ओपिनियन, आपका विचार, और एक्शन का मतलब होता है वर्ब यानी क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, What is this, यह क्या है। तो मैंने पूछ दिया What is this, यह क्या है। अगर मैं बात कर रही हूँ This is pen, यह पेन है, तो पेन का मतलब क्या हुआ, हमने क्या पूछा, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा, यानी वस्तु के बारे में पूछा। अगर मैं पूछ देती हूँ व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका विचार क्या है, अगर मैं इसकी जगह पूछ दूं कि आपका विचार क्या है, व्हाट इज योर ओपिनियन, तो हम आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एक्शन के बारे में बात करें तो व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डूइंग आ जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या कर रहे हैं, तो फिर हमने क्या पूछ दिया, एक्शन के बारे में पूछ दिया।
अब हम देखेंगे कि कुछ वर्ड यहाँ पे H से स्टार्ट हुए हैं, कुछ वर्ड यहाँ पे W से स्टार्ट हुए हैं। जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो डेफिनेशन होती है क्वेश्चन वर्ड्स की, उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो W या H से स्टार्ट होता है, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड्स को WH वर्ड्स भी कहा जाता है। वूम का मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। कुछ इस तरीके के वर्ड वूम के लिए यूज किए जाते हैं। हिंदी मीनिंग होता है किसको, किसे या जिसे। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब यानी किसी भी क्रिया की ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, whom आर दे लुकिंग फॉर, whom आर दे लुकिंग फॉर, वे किसे देख रहे हैं। ठीक है, रहे हैं यानी ING फॉर्म आ गया, आर यानी प्लूरल की बात हो रही है, whom यानी किसे देख रहे हैं, वे किसे देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी आपका जो भी आंसर होगा, दे आर लुकिंग फॉर मदर, दे आर लुकिंग फॉर सिस्टर, दे आर लुकिंग फॉर कार, तो यहाँ पे आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट काइंड, दैट्स मीन इज किस प्रकार। व्हाट काइंड का मतलब क्या है, किस प्रकार। दिस इज डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि हम उसका वर्णन बता रहे हैं, किसी भी हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन दे रहे हैं। तो फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विच काइंड ऑफ आइसक्रीम डू यू लाइक, किस तरह की आइसक्रीम आपको पसंद है। कौन सी आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट, वनीला या स्ट्रॉबेरी, जो भी आपको आपकी आइसक्रीम पसंद है उसका आप डिस्क्रिप्शन देंगे कि मुझे ये इस तरह की यानी इस प्रकार की। व्हाट काइंड का मतलब क्या होता है, किस प्रकार, तो किस तरह की, किस प्रकार की आप पसंद है। नाउ नेक्स्ट व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम, किस समय। टाइम पता ही है, समय है, इजी है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, व्हाट टाइम यू विल डू स्टडी, तुम किस समय स्टडी करोगे। व्हाट टाइम यानी किस समय तुम स्टडी करोगे, तो किस समय स्टडी करोगे, 9 AM, 10 AM, मॉर्निंग, इवनिंग, कितना। हाउ मैनी और हाउ मच का दोनों का मतलब कितना या कितने होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, हाउ मैनी का यूज क्वांटिटी के लिए होता है और हाउ मच का यूज प्राइस या अमाउंट के लिए होता है। यानी क्वांटिटी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होती हैं, गिन सकते हैं, और हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं, यानी सिबलिंग्स का यूज होता है भाई बहन के लिए। आपके कितने भाई बहन हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हो, तो दैट्स मीन हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। यहाँ पे कितने भाई बहन के लिए आपका यहाँ पे हाउ मैनी का यूज हुआ है। और हाउ मच क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउ मच इज द फोन। ठीक है, तो इसके लिए हम अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं और इसके लिए हम काउंटेबल यूज कर रहे हैं। अब हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कितना लंबा, यानी हम किसी ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन यानी दर या समय सीमा जिसे हम कह सकते हैं, और लेंथ हम लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे हेयर, तुम यहाँ कितने समय से रहते हो। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे हेयर, तुम यहाँ कितने समय से रहते हो। तो हमने यहाँ पे क्या पूछ लिया, हाउ लॉन्ग यानी ड्यूरेशन पूछ ली। अब आप बताएंगे 5 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, जितने भी समय से आप यहाँ रहते हैं या रह रहे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है के लिए यूज होता है, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है आवृत्ति, और कितनी बार हम हाउ ऑफन के लिए यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो टू द स्कूल, आप कितनी बार स्कूल जाते हैं। अगर आप डेली जाते हैं तो आपका आंसर होगा एवरी डे, और अगर आप 1 वीक में जाते हैं तो आपका आंसर होगा 1 डे इन द वीक। हाउ फार का मतलब है कितनी दूर। अब कितनी दूर का यूज कैसे होता है, डिस्टेंस के लिए होता है, यानी दूरी के लिए होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, हाउ फार इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कितनी दूरी पर है, यानी कितनी दूर है। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस बता देंगे, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर हाउ ओल्ड हो गया। हाउ ओल्ड का मतलब होता है एज के बारे में हम बात कर रहे हैं, उम्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेंगे, हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर, आपकी जो सिस्टर हैं उनकी एज कितनी है, वो कितने साल की हैं। तो आप बता सकते हैं 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स। नेक्स्ट, हाउ कम
हाउ कम का यूज मतलब होता है कैसे, और रीजन का मतलब होता है कारण। अगर हमने पूछा है कैसे तो हमें उसका रीजन देना है, यानी कारण देना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कम यू आर हेयर, हाउ कम यू आर हेयर, तुम यहाँ कैसे आए। तो यहाँ पर फिर हमने दे दिया हाउ कम का यूज कर लिया। नेक्स्ट फिर आता है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। इसके लिए हम यूज करेंगे चॉइस। विच के लिए हम यूज करेंगे चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, विच पेन इज द बेस्ट, कौन सा पेन आपको पसंद है या कौन सा पेन जो है वो बेस्ट है। तो अब आपको यहाँ पे अपनी चॉइस बतानी है कौन सा पेन बेस्ट है। अगर सपोज आपको कलर में पूछा गया है तो फिर आप रेड, ग्रीन, येलो, कुछ भी जो भी फेवरेट होगा या जो भी चॉइस होगी उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। हुज का मतलब होता है किसका। उसका मतलब होता है किसका। पोजीशन के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन होता है अधिकार, या फिर हम कह सकते हैं राइट। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक ऑन द टेबल, किसकी बुक टेबल पर है। तो अब उस बुक पर किसका अधिकार है, यानी वो किसकी बुक है, तो वो बताने के लिए हम बताएंगे शीलाज बुक ऑन द टेबल, शीला की बुक कहाँ है, टेबल पर है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। अब इतने सारे सेंटेंसेस पढ़ने के बाद, इतने सारे वर्ड्स को यूज करने के बाद काफी सारी चीजें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। तो अब आपको गिव द फॉलोइंग आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। तो नाउ इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से क्वेश्चन वर्ड सुटेबल करेक्ट होंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। व्हाट फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, वॉज द मीटिंग, अब यहाँ क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा, योर फ्रेंड वॉन्ट टू प्ले, अब यहाँ कौन सा वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड सुटेबल रहेगा, आर यू क्राइंग, कौन सा क्वेश्चन वर्ड सुटेबल होगा, इज योर बर्थडे, इज योर मैथ्स टीचर। इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स होंगे उनको आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। Thanks for watching.